बात सुन ली आपकी? सुन ली, आपने रिकॉर्ड कर लिया ना। हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और ईश्वर में आप ऐसे ही रहो और ऐसे ही हम लोग की संख्या बढ़ती रहे हर बर्थडे पे। मैं डायरेक्टर शाकिर खान जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, वो भी स्टेज पर आके ज्वाइन करें प्लीज। ये पल और बहुत अनूठे वे में, अनूठे अंदाज में सेलिब्रेट किया हमने बर्थडे सेलिब्रेशन जन्मदिन, जिसमें दीप प्रज्वलित किया हमने और साथ ही साथ आज की जैन साहब की मार्वल बिल्डवेल को आगे बढ़ाने वाले नरेश यादव मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि नरेश जी 2 शब्द अवश्य कहें। नरेश यादव। सबको प्रणाम। मुझे पता है हरियाणा वाले जो बोलते हैं तो सब एकदम जरूर देखते हैं इधर, और मैं ठेठ हरियाणा में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। प्लीज मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहूँगा। आज से ठीक 10 ईयर पहले की बात है, हमें पंडित जी के दर्शन करने का मौका मिला था, और आप सब साथियों से मैं अपने अनुभव 2 मिनट में शेयर करना चाहूँगा कि हमारा बिजनेस गुड़गांव में बहुत अच्छे उस पर चल रहा था। मुझे पंडित जी एक दिन मिले तो कहते हैं, बच्चा बिजनेस करना उड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा संभल के चलना भी अच्छी बात है। उस दिन मुझे लगा कि पंडित जी जो बोल रहे हैं मैंने इधर से सुना उधर से निकाल दिया, और उसके बाद देखते देखते एक मुसीबत का टाइम आया और मैं पंडित जी के कैबिन में गया, और सबसे पहले जाते ही मैं मुंह बन के इनके सामने बैठा और मेरी आंखों से जलधारा बह रही थी कि जिस चीज को मैंने इशारा मिला और मैं उसको ना समझ करके और मैं उठ के चल दिया। और आज मुझे उन्हीं आदमी के सामने बैठना है जाके, और पंडित जी बैठे हैं, सब अपने अपने बिजनेस की बात ऐसी बात जाके बतलाते हैं। मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया कि मैं पंडित जी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, कुछ मांगने तो इसलिए नहीं आया कि मैं आपके होते हुए सब कुछ खो के आया हूँ। और मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, सुसाइड करने का मुहूर्त सबसे अच्छा कौन सा है? अशुभ बात नहीं होती। मुझे पंडित जी ने कहा कि बेटा ये बातें करने की नहीं होती हैं, आप तुरंत खड़े होइए। एनर्जी को कभी भी इंसान के रूप में ऐसे नहीं करना चाहिए। तुरंत पंडित जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और आज भगवान की कृपा है जैन साहब हमारे बीच में हैं। मार्बल चाय आप सब जानते हैं, इस चीज़ को सब पीते हैं रोजाना। मार्बल चाय बहुत अच्छी चाय है हमारी। तो जैन साहब के पास मैं गया और पंडित जी से मैंने बात करी कि ऐसे ऐसे हमारा हिसार में एक प्रोजेक्ट है मार्बल सिटी के नाम से, 100 एकड़ की हमारी टाउनशिप है। वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने पंडित जी को वहाँ बुलाया कि आप अपने एक बार वहाँ अपने पाँव रखिए। इन्होंने जाते ही हमें आश्वस्त कर दिया कि नरेश आप इसको संभालिए। ये जैन साहब के मार्गदर्शन में आज मार्बल चाय और मार्बल सिटी देश के अंदर खूबसूरत वादियाँ जिसको बोलते हैं उनके अंदर छाई हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी बातें जो आप लोग सुन रहे थे, मेरा मतलब उस तरह का नहीं था। मैंने अपना अनुभव शेयर किया कि पंडित जी ने हमारे को जो अपना मार्गदर्शन किया हमारा, वहाँ से आप सोच नहीं सकते, बिलीव नहीं कर सकते कि समुंदर से आसमान पे बंदा कैसे पहुँच सकता है। उस मार्गदर्शन में हमारे जैन साहब और पंडित जी दोनों ने हमारे को इतना खूबसूरत मार्गदर्शन दिया कि आज भगवान की दया से मान सम्मान की कैटेगरी में भगवान की दया से हमारे ऊपर खूब कृपा पंडित जी की बनी हुई है। इसलिए आज मैं उनके जन्मदिन पे अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, मार्बल परिवार की तरफ से उनको भावभीनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। और यहाँ पे आए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, जो
हमारे बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने दिशा दिखाई है और हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं और हमें भी बहुत सारी दिशाएं दिखाते रहते हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं कि ये जन्मदिन पे ये जियो हजारों साल, ये दुआ दे रहा है मिलके कमाल और सुनील पाल और हमारे बीच में भागते रहोगे प्रोड्यूसर। फिल्में कंप्लीट हो गई और एक फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई कबड्डी, जो सरोवाल साहब ने रिलीज की थी और इनके आशीर्वाद से ही मैं बना हूँ। बाकी 20 साल से बम्बई में बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं और बहुत सारा किया है, लेकिन अभी मेरे पास इनके आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम है और 3-4 फिल्में मेरे को और मिल गई है। राजस्थान फिल्म का चेयरमैन भी हूँ मैं पिछले 2 सालों से इनके आशीर्वाद से। पूरी राजस्थान फिल्म एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ पिछले 2 सालों से पवन जी के आशीर्वाद से। उससे पहले मैं कुछ नहीं था, बॉम्बे में खुद एक्टिंग करने के लिए आया था, लेकिन सुनील पाल जी की तरह मैं किसी 2 लाइन गाकर हमारे हम सबके मित्र और गुरु द्रोणाचार्य ज्योतिष आचार्य हमारे पवन सिंह जी को शुभकामनाएं। हेलो, ये मंच वाकई में बहुत सम्मान के लायक ये मंच है और आज मुझे इधर कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सुनील भाई का पवन जी के साथ ही रहे, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं तो यही कहूँगा कि प्रथम बार पंडित जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं और जो भी उनके पास आते हैं शायद वो जब अपनी कोई समाधान उनको देते हैं तो समाधान तो उनको मिलता है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों के रूप में बताना चाहूँगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो राही ओ राही हो राही ओ राही। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सबको, और आप सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पवन जी के बर्थडे पे तो मैं इतना बोलूँगा कि सर की एज तो बढ़ती हुई दिखती नहीं है, हैंडसम हमेशा ही लगते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं लेकिन उन एस्ट्रोलॉजी जैसे वो नहीं दिखते, लेकिन फिर भी उनका सिखाया गया मुझे आज भी सब कुछ याद है। वो हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें उन्होंने सिखाई है, अच्छी चीज़ें बताई है, तो शायद उनका दुआ, उनका आशीर्वाद और उनकी सिखाई हुई बातों से मैं आज जो भी आगे बढ़ रहा हूँ। और राइट नाउ मैं अभी आई एम वर्किंग विद 2 मूवीज़ एंड फ्यू एल्बम सॉन्ग्स, तो शायद उन्हीं का प्यार है ये। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं दिल से उन्हें उनके बर्थडे पे बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं पंडित कौशिक जी को हमारे तरफ से, मोबू टीवी की टीम की तरफ से। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबू टीवी 31 को ऑन एयर हुआ है और उस पर 8:30 से 9 बजे के स्लॉट में हम अभी अजब सास की गजब बहू दिखा रहे हैं और कुछ ही दिनों में रिटर्न ऑफ स्कूल डेज भी हम दिखाने वाले हैं, वो भी ऑन एयर होने वाला है। थैंक यू। देखिए, कौशिक जी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि उनके बारे में मेरे ख्याल से एटलीस्ट मुंबई के सारे लोग जानते हैं। एक से एक प्रोड्यूसर, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, बॉलीवुड का कोई ऐसा लोग नहीं है जो अनछुआ है इनसे। और इनके काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स के ऊपर, और हम ये चाहते हैं कि वैसे ही ये ब्लेसिंग्स बनी रहे। राखी की, हाँ, हर बहनों को उनके भाइयों की तरफ से राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी बर्थडे, और
सर जी हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000। और पवन भाई का आज बर्थडे है। स्पेशली मैं गोवा था कल और मैं आज गोवा का टिकट कैंसिल करके प्रॉपर सर के लिए स्पेशल आया हूँ। और सर को बहुत सारी दुआ है, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा और ब्राइट रहे। और खुद ही लोगों का फ्यूचर एस्ट्रोलॉजर है तो ब्राइट करते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में। थैंक यू। नहीं, आप आ गए हैं तो ब्राइट होगा ही। कौन सा आदमी देखा केक नहीं कटी यहाँ पे गिफ्ट प्रोजेक्ट किया, ये क्या था? देखिए जी, अगर आप हमारे शास्त्रों में वर्णित अगर पीछे पूरी व्याख्या को देखेंगे, कहीं भी केक काटने की प्रथा या दीपक बुझाने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अंधकार फैलाने की प्रथा कहीं भी हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। हमारा काम प्रकाश फैलाना है, अंधकार फैलाना नहीं। तो मोमबत्ती बुझाना मैंने कभी भी शुभ नहीं माना। हमारे यहाँ कहते हैं कि फूंक मार के अगर आपने दीपक, अग्नि या मोमबत्ती को बुझा दिया तो वो कई प्रकार की परेशानियाँ आपके जीवन में लेकर आती है। तो इसलिए यहाँ पे अलग आपने परंपरा देखी कि हमने केक नहीं काटा है, हमने दीपक को प्रज्वलित किया है और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया है। केक भी दिखाई नहीं दिया मैं जी, वही मैं बता रहा हूँ कि केक को काटना कहीं से भी हमारी परंपरा कभी नहीं रही। जी अच्छा, फूल की वर्षा हुई आपके जी। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि पुष्पों में जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा होती है, अन्य किसी चीज़ में नहीं होती। आप यहाँ पे 5 स्टार होटल में खड़े हैं, कहीं भी आप जाएंगे, जो व्यक्ति सोने चांदी की चीज़ों का प्रयोग अपनी बिल्डिंग के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि फूलों का कोई विकल्प आपको नहीं दिखाई देगा। बड़े से बड़ी जगह में, रिसेप्शन में, उनके घर में आपको फूल दिखाई देंगे। यानी कि फूलों से ऊपर हमने किसी चीज़ को नहीं माना है। और भगवान के चरणों में आप सोना चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं ना चढ़ाएं, अगर आप पुष्प चढ़ाएंगे तो प्रसन्न होते हैं। ऐसा कौन सा बर्थडे है जो अब तक आपको याद है, यादगार था? ये तो है और जी पहले हुआ है बर्थडे जी। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे यादगार बर्थडे यही है। काफ़ी दूर से लोग, जिनको भी मैंने इनवाइट किया, बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई, यहाँ पर आए। अगर मैं बात करूँ, योगेश लखानी जी आपके सामने खड़े हैं, आज यहाँ पे नहीं थे। ब्राइट, मतलब इनके नाम में ही ब्राइट है, तो कहीं भी हाथ रखते हैं तो वो चीज़ ब्राइट हो ही जाती है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि मार्वल जो टी आप करोड़ों लोग रोज़ पीते हैं, और मैं तो उससे अच्छी किसी चाय को मानता भी नहीं हूँ। उनके CMD स्वयं यहाँ पर गुड़गांव से आए हैं और मेरे पास ही खड़े हैं। मैं कहूँगा कि एक बार आप प्लीज़ आएँ। और मार्वल वाले सेट में जी मार्वल वाले सेट मेरे साथ में IFA अवार्ड में आए थे। जी जो दिखाई नहीं दे रहे, मार्वल से जो है जैन साहब के छोटे भाई हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो इनकी कंपनी मार्वल बिल्डवेल एक और कंपनी है, मतलब मार्वल सिटी का सबसे बेस्ट सिटी अवार्ड मिला हुआ है उनको। वहाँ पे जिनके हाथों में बागडोर जैन साहब ने सौंप रखी है, नरेश यादव, वो भी आए हुए हैं। और अमीला हिल से अग्निहोत्री जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत सारी महान विभूतियाँ, अगर आप टीवी से देखेंगे, आप सिनेमा से देखेंगे, तो इतनी महान विभूतियाँ आज मेरे बर्थडे पर आई हैं। मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। और इससे स्पेशल डे मेरे लिए और क्या होगा। आपने सही कहा, देश का मुख्य स्तंभ है मीडिया, और इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आज कोई व्यक्ति अपनी, आप ये लगा लीजिए, जिस पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाया है, अगर किसी व्यक्ति की हर जगह पहुंच बनती है तो उसका माध्यम मीडिया ही है। और हमारे देश का मीडिया काफ़ी जिम्मेदार रहा है, ऐसा नहीं कि जिम्मेदार नहीं है। उसके बावजूद थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, मैं मीडिया को यही कहना चाहूँगा कि खबरें जो है बिल्कुल वो अपने वास्तविक रूप में आप हमेशा दिखाते रहें और वही कार्य आप करते रहें। और मीडिया का भविष्य तो मैं क्या कहूँ, उज्ज्वल है, क्योंकि मीडिया तो हम सब का भविष्य उज्ज्वल बनाता है। धन्यवाद जी आप सब। के लोग दिशाएं देते हैं या लोग दिशा देते हुए दशा नहीं बता पाते, पर ये दिशाओं को भी दशा दे देते हैं। ये इनके अंदर वो गहराई है। ये विषम परिस्थितियों को आपकी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में बदलने की, पंच तत्व की वो शक्ति लेके कार्य करते हैं, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। ये अव्यवस्थित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर देते हैं। ये गुण बहुत कम लोगों में मैंने देखे। नमस्कार जी। बहुत सुंदर शब्दों में बात कही है जी सुनील जी ने। और इन्होंने फिल्म जो है अभी बनाई है भागते रहो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सुनील जी का ये जो प्रोजेक्ट है ये उस सफलता को प्राप्त करे। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नंबर अभी आया, इतनी देर से इतने लोग आए हुए थे कि मुझे इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का मौका भी मिला। मैं पवन जी को इस जन्मदिन और आने वाले 100 जन्मदिन की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे शख्स है, इंसान है, जिनके ऑरा के अंदर अगर जो भी आ गया है तो उसकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ जितने लोग आए हैं वो सब इनके इस गुण से कनेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स बने एंड गुड विशेस। एक बार आओ फैमिली, बेटा भैया सर एक सामने यहाँ पे फोटो ले लो। सर यहाँ सर सामने यहाँ पे सब लोग अभिजीत सर सामने थैंक यू। सामने और सामने भूल गई सर सामने एक मिनट हेलो भाई भाई रुक जाओ ना, एक मिनट। उन लड़कियों से आज भी रिश्ता है बाकी, इस रक्षाबंधन मैं बंधवाऊंगा उनसे राखी। पवन कौशिक जी, डॉक्टर पवन कौशिक जी जो है वो हिंदुस्तान के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, भविष्य देखते हैं। वर्तमान में उनके जैसा भविष्य देखने वाला मैंने तो अपने नज़रों से देखा नहीं है। तो ऐसा भविष्य बताने वाला भूतो न भविष्यति है। तो मैं कहता हूँ कि फ्यूचर के इस दाता को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। पवन कौशिक जो खुद बहुत गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है, हर साल अपना जन्मदिन ऐसे ही हर्ष उल्लास से मनाते हैं और इंडस्ट्री के और राजनीति के और तमाम अलग अलग प्रोफेशन के लोग उनको दिल से बधाई देने आते हैं। वो सबके लाडले हैं। तो मेरी तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगा कि पवन कौशिक जी, आप जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, प्यार से रहो माला माल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू।
लेकिन कर्म से आप भाग्य को बदल सकते हैं। तो उस पर 4 लाइनें उन्होंने और लिखी कि कर्मों से बनते दुष्ट, कर्मों से मानव बनते हैं, कर्मों से बनते नर पिशाच, कर्मों से दानव बनते हैं। वो कर्म ही हैं जिनसे कृष्ण ने अवतार की पाई है संख्या, वो कर्म ही हैं जिनसे एक नदी कहलाई माता गंगा। एकलव्य को हुआ कर्म ज्ञान और साथिन उसकी बनी लगन, ऊपर से अभ्यास सतत, तो कैसे न वो छुपाए गए। थैंक यू। जोरदार तालियां। Yes, I would like to invite special dignitaries all the way from Delhi, Noida. Here we have वो बहुत ज़्यादा सर, जैसे विपिन जी ने बताया कि कर्म को लेकर है। एग्जैक्टली पिछले 2 दिन पहले भी हम जब सर से परेशानियां कहें या मुश्किलें कहें आती जाती रही हैं, और पवन कौशिक जी जो है ना एक नया होप लेकर आदमी के अंदर आते हैं और जिंदगी की परेशानियों के साथ किस तरह से मतलब उनको सुलझाया जाए वो बताते हैं। तो हम जरूर चाहेंगे कि जितने भी तमाम हमारे बीच यहाँ पर डिग्निटरी सेलिब्रिटीज आए हैं पवन कौशिक जी के साथ इंटरेक्शन करना चाहे, उनको विश करना चाहे, जरूर आए। इसी के साथ हमारे बीच श्रवण जी भी मौजूद हैं। हेलो सर, अ वेरी वार्म वेलकम। एंड प्लीज आप सब इस मोमेंट को एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सामने तो मोमेंट एंजॉय करेंगे सारा। पवन कौशिक जी, डॉक्टर पवन कौशिक जी के लिए जोरदार तालियां। और वो 10-18 साल के हुए हैं, क्योंकि होना ही उनके बाजू में आशिकी के जबरदस्त म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे लेजेंडरी श्रवण जी के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि मैं अपने अंदाज में पवन जी को शुभकामनाएं दूं, लेकिन उससे पहले हमारे आदरणीय श्रवण जी का एक फेवरेट शेर है। मैं चाहता हूं कि आज की महफिल को शेर आपके मुंह से अच्छा लगता है उसका, तो मैं तो शेर के बाद फिर मैं उसको बंदर कर ही दूंगा। प्लीज जोरदार तालियां श्रवण जी के लिए और हमारे सुरेंद्रपाल जी के लिए। द्रोणाचार्य जी, गुरु द्रोणाचार्य, एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य, एक तरफ गुरु पवन जी। देखिए कितना मैं खुशनसीब शिष्य हूँ कि मेरे साथ में सारे ही गुरु, म्यूजिक के गुरु और हमारे ये बालों के गुरु सारे गुरु हैं। सबसे पहले शर्मा जी कुछ कहेंगे। सुनील भैया हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं और जब भी हम दोनों मिलते हैं तो एक शेर जो है वो हम आपस में एक दूसरे के लिए बोलते हैं, लेकिन आज ये शेर मैं पवन जी के लिए खास बोलूंगा कि फिर उम्मीदों की रात आई है, वाह वाह वाह, और चांद तारों को साथ लाई है। चांद तारे आप सब लोग, क्या बात। फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है। पवन जी की मोहब्बत का असर देखो, हम सबको महफिल में खींच रही है। पवन जी, आपके बारे में जो कुछ भी मैं अभी आया हूँ, 5 ही मिनट हुई और मैंने जो कुछ सुना है, पढ़ा है आपके बारे में, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत गजब का साइंस है। और एस्ट्रोलॉजी अगर करेक्ट, इंसान की अगर करेक्ट जन्म तिथि और समय अगर सही मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोग जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। और ऐसे गुरु हमारे साथ आज हैं, इनका जन्मदिन है, इनकी जन्मदिन के लिए तालियां तो सबने बजाई है, एक बार और हमारे बीच एक बहुत बड़े आइकॉन उपस्थित हैं, मिस्टर आर.सी. जैन, मार्वल के CMD हैं और विशेष रूप से दिल्ली से यहाँ पे चल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप एक बार हमारे बीच आएं। जैन साहब से मैं चाहूंगा 2 शब्द में अपने प्यार भरे आशीर्वाद के रूप में पवन जी के लिए कहें। दोस्तों, आप सभी का इस शाम में कौशिक जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत मैं इनको बधाई देता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। और कौशिक जी हमारी ही सोसाइटी में वहाँ रहते हैं और इनको साथ में मैं ही लेके आया था कि हमारे साथ रहिए, और 5-6 साल से हमारा परिचय है इनसे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनके बारे में
आप लोग तो शायद मेरे ख्याल कम जानते होंगे। हमने इनको रगरत को पढ़ा है, वहाँ बहुत अच्छी तरह से इनको जाना है। इनके साथ जो भी रह गया वो निहाल हो गया। समझा जाता है, जहाँ जहाँ इस धरती पर समझा जाता है वहाँ वहाँ नदीम श्रवण का नाम बड़े रिस्पेक्ट से और बड़े शान से लिया जाता है। नदीम श्रवण जैसा कोई नहीं हो सकता। अभी आशिकी 2 बनी थी तो महेश भट्ट साहब ने कहा था कि हम उसमें गाने बना रहे हैं आशिकी 2 के। मैंने कहा भाई सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, नदीम श्रवण ही चाहिए आशिकी के लिए। और इनके लिए मैं दिल से बधाई दूंगा जो अपने गाना बनाया, जो दिल से बनाया है। वो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, ताली बजाते रहिए। यहाँ पर हमारे मित्र बहुत ही जबरदस्त सिंगर परफॉर्मर अभिजीत राव, प्लीज आ जाओ। राय कमन एखादा सर होता तुम्हें की माथा खड़ा करबे ना, प्लीज यहाँ आए। मनोज उबराल जी हद कर दिया आपने, कहाँ है? अच्छा किशन कुमार जी को मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज स्टेज पर आ जाए। किशन कुमार जी को जोरदार तालियां। पुष्पेंद्र आर्य जी आए हैं, प्लीज मैं उनसे चाहता कि वो स्टेज पे आ जाए। पुष्पेंद्र जी के लिए, पुष्पेंद्र जी का मतलब ही होता है फूल, और वो इतनी विद्वता है कि मतलब समझा जी नहीं मैं बाकी लोग जो है प्रोफेसर ये दुआ है मेरी रब से, क्या बात, हम सबकी तरफ से ये दुआ है मेरी रब से, तुम्हें दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। है दुआ ये मेरी रब से, तुम्हें शायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आए। और वो शायरी ये है कि आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, दोस्तों के नाल नाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। और जो सुंदर लड़की यहाँ पर अभी जो भटक रही है उसके लिए शेयर करना चाहूंगा मैं, अभी लिख के लाया ताज़ा ताज़ा चीजें। जो सुंदर लड़की अभी माइक लेके भटक रही थी उसकी बेवफाई का। राजपाल साहब के लिए जोरदार तालियां। हमारे गुरु, हमारे कॉमेडी के मास्टर, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान। और पत्नी से कहते हैं कि मेरी पत्नी, हाँ इकट्ठी फिल्म आ रही है दोनों की, सुपर जासूस, इसमें सुपर ये है और जासूस में। आइए राजपाल यादव साहब के जोरदार तालियां। मैं माइक को दे दूं उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना कार्यक्रम खत्म करूँ। एक लास्ट शेयर पेश कर रहा हूँ। मनोज अग्रवाल जी जिनकी फिल्मों से देख के हमने कॉमेडी सीखी है, वो लड़की आ जाओ मोहतरमा, यहाँ आ जाओ। इसलिए शेयर करना चाहूँगा, जरा थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। राजपाल भाई थोड़ा बदतमीजी करना माफी चाहते हैं। सपोर्ट तो नहीं करना, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप। इस लड़की से उम्मीद थी मुझे हाँ की, मैंने कुछ कहा था इससे, और उम्मीद थी मुझे हाँ की। इस लड़की से मुझे उम्मीद थी हाँ की, इसने मेरी इजहार मोहब्बत ना की। इस लड़की से मुझे उम्मीद थी हाँ की, इस लड़की ने मेरी इजहार मोहब्बत ना की। फिर भी आज इससे रिश्ता है बाकी, 2 दिन बाद बनवाऊंगा इसे राखी। हैप्पी रक्षाबंधन। ये लड़की नहीं ये देश का गहना है, बाबा ये लड़की नहीं ये देश का गहना है, और यहाँ पर आए जितने मर्द है ये उनकी बहना है, और हम सबको मिलकर की दर्द सहना है, सारी उम्र हमें संग रहना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार मैं माइक देता हूँ कौशिक साहब को कि वो पे आगे वाले प्रोग्राम को हमें बताए, और बताया कि राजपाल साहब को माइक दे देता हूँ ताकि वो जोरदार तालियां हमारे गुरु उस्ताद राजपाल यादव साहब के लिए। आज की महफिल में ये ऑल द वे अपना समय निकल कर आए हैं। आइए सर थोड़ा आगे आ जाइए, जोरदार तालियां राजपाल साहब, जोरदार तालियां। मैं कहीं पे बोलना होता है और कहीं पे सोचना होता है। बोलना भी अच्छा होता है, सोचना भी अच्छा होता है, सुनना भी अच्छा होता है।
मुझे लगता है कि आप लोग बोलना यही काफी है, हमारे जैसे लोगों को सुनना काफी अच्छा होता है। और बधाई आपको। और जैसे ही मैं सुबह बताया, और हम तो कहीं बाहर जर्नी में थे, तो ये ऐसा ओकेजन है जिसमें आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम तो सब युवा शक्ति को प्रणाम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि राखी मैं भी इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि सबने कहा है कि जो भगवान राम ने किया है वो सबको करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम, किसी ने तो आंखें बनाई हैं, किसी ने तो मुंह बनाया है। ये ना साइंस ने बनाया, ना हमने बनाया, ना आपने बनाया। यहाँ तक तो प्रमाण है कि हवाई जहाज बनाए गए इन हाथों से, यहाँ तक प्रमाण है कि गाड़ियां बनाई गई इन हाथों से। लेकिन और हम अंतरिक्ष पे चले गए अपने बनाए हुए यंत्रों से, लेकिन कौन ये एक बूंद ब्लड बना गया, और कौन ये आंखें बना गया, कौन ये मुंह बना गया, ये पता नहीं। आई थिंक उसके कर्मों को हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही, क्योंकि भगवान ने जो कृष्ण ने किया है वो शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मर्म मानव जाति को मिला नहीं। तो मैंने सुना था कि उनकी 16,000 जो है, क्या बोलेंगे वो, हमारी तो जो भगवान कृष्ण की 16,000 गोपियां हैं, तो हमारे लिए तो माताएं समान हैं। लेकिन अगर उनकी, लेकिन मैं भी यदुवंशी हूं, मैं भी ग्वाला हूं। अगर भगवान कृष्ण जी ने 16,000 गोपियों को अपनी पत्नी तरह दर्जा दिया है, तो 750 करोड़ लोगों की जो दुनिया है ना, मैं भी चाहता हूँ 160 करोड़ मेरी बहनें बने। और कोशिश करता हूँ 7 समंदर में जिसको भी ऐसा लगता है कि उसके पास भाई नहीं है, तो राजपाल यादव इस संसार का सबसे अच्छा, सबसे लाइन में, क्योंकि मुझे हमेशा हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए लाइन में आगे ही खड़े होने का मौका मिला है, तो भाई बनने में लाइन में सबसे आगे खड़ा होना चाहता हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। आज बहुत खुशी का मौका है, पवन कौशिक जी का जन्मदिन है, इसके लिए मैं उनको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। आचार्य द्रोण हूँ तो आशीर्वाद ही दूंगा। और पवन कौशिक जी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और बहुत ज्ञान है इनको, और मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, और बहुत सालों से हमारी दोस्ती है। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी दोस्ती इसी तरह आगे दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही चली जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आज आपने हमें यहाँ बुलाया है, और हम सभी लोगों को यहाँ आज आकर काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं। और जाते जाते मैं एक कविता की एक लाइन मेरे बेटे ने पढ़कर गया था यहाँ पे, विपिन, हाँ विपिन ने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी भाई, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, और बहुत ही ज्यादा ज्ञान है तुम्हें आचार्य द्रोण के बारे में। तो आचार्य द्रोण भी तुम्हें 2 शब्द बोल के ही जाएंगे। अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, खुला छोड़ दो सेना को, सरकार गिरे तो गिरने दो। बच्चे बच्चे की जुबान पर देशभक्ति का नारा हो, और जो भारत माता की जय ना बोले उसकी छाती में गोली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में सिनेमा और फिल्में, तो जब तक जीवित है तब तक आप लोगों को किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं से दिखाने की तो कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और बहुत अच्छे लोग खड़े हैं। एक बहुत ही अच्छा आयोजन है, इसमें किसी के लिए शुभकामनाएं के लिए, कोई भी किसी फील्ड में कुछ भी अगर पढ़ता है, जैसे हमारे लिए हवाई जहाज चलाना जितना ही दूसरी दुनिया का लगता है, वैसे ही किसी की कुंडली या किसी ज्योतिष को पढ़ना लगता है। मेरे बस की बात नहीं कि इस जन्म में मैं कुछ भी कर लूं, मैं किसी का 1 मिनट के लिए फ्यूचर बता पाऊं। तो जो लोग इसमें अगर प्रगाढ़ हैं, विद्वता रखते हैं, विद्वान हैं,
मैं उनका तहे दिल से जो है सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि अगर कुंडली बदली नहीं जा सकती, लेकिन कुंडली होती है जो बताई जा सकती है। और इस चीज का मैं इस पूरे विश्व के ज्योतिष शास्त्र का सम्मान करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ और तहे दिल से, क्योंकि ये ऐसी तो कोई चीज है जो भारत में ही है। और भारत में दुनिया का कोई भी अगर चीज जो किसी विद्यालय में देखने को नहीं मिलती, न किसी दीवारों में सुनने को मिलती है, कि वो माथा होता है, उसकी जो भाषा होती है वो किसी एक ही शास्त्र द्वारा पढ़ी जा सकती है, और वो सिर्फ भारत में है, जिसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, वो पढ़ लेता है इसको। और उसमें 90% चीजें लगभग सही बैठी। मुझे बहुत अच्छी, मैं आपको एक किस्सा याद दिलाता हूँ आप लोगों के बीच में। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, सबको अपना अपना बचपन याद होगा, जब अपन सब छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं तो अगर टीचर आपका नाम जान जाए तो बड़ा आपको खुशी होती है। और आप घर में जाते हैं तो बोलते हैं आज हमारा स्कूल का टीचर हमारा नाम जान गए, तो बड़ी आपको प्राउड फील होता है। सबने ऐसा देखा होगा। मैं भी अपने स्कूल में जाता था तो लगातार, चाहे सुबह प्रार्थना हो, चाहे कोई भी गेस्ट, चाहे कोई भी फैकल्टी, चाहे कोई भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, जब भी कुछ हो, चलो चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया, चलो चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया, आओ बेटे आ जाओ आ जाओ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि यार सही है, मतलब पूरे स्कूल में इतने बच्चे हैं, लेकिन जो टीचर सुबह सुबह देखता है, लाइन हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले नाश्ते की भी लाइन हो, राजपाल का नाम पहले आता है। जब 9-10 साल का हो गया, जब कक्षा 6 में इंटर किया, तो एक दिन क्या हुआ कि कक्षा 6 में हमारा सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा था, तो उसमें मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे, कौशिक सर सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। और उसमें हमारा नाम पुकारा गया तो सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन हम खड़े थे कि हम इधर हैं और लोग देख रहे थे किधर है। तो उस दिन क्योंकि सबने लाइन में आगे नहीं बुलाया था, जो जहां खड़ा था वो वहां खड़ा था। मैं उस दिन रात भर सो नहीं पाया कि जो टीचर मुझे पिछले 5 साल से लगातार बुलाते हैं, लाइन में आगे खड़े करते हैं, उसमें इज्जत वाला कुछ मामला नहीं है। एक्चुअली हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए राजपाल आगे और द्रोणाचार्य सबसे पीछे होने चाहिए। तो मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी कमाल की, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन सुबह 4 बजे हमने एक संकल्प लिया कि सातों समंदर में अब जहां भी खड़ा होने का मौका मिलेगा तो आगे ही खड़े होने की कोशिश करें। और वो है आज का दिन है, आगे ही खड़े होने को मिलता है, चाहे कहां भी चले जाए। तो इस ऐसे ओकेजन पे जहां पे धर्म और कर्म दोनों एक साथ हैं, मैं सबके लिए ये दुआ करता हूं कि जो जहां खड़ा होना चाहता है वो ऐसा आज से ऐसा बढ़े कि वो वहां का वहां खड़ा रहे और उससे आगे बढ़ा रहे। थैंक यू सर। मैं 1 सेकंड का समय लूंगा। पवन जी से मैंने कहा था पिछली बार कि मैं थोड़ा सा काम को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा था कि टेलीविजन और फिल्मों में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, छाए हुए हैं, तो तुम एक काम करो, यूट्यूब पर अपना चैनल लेकर आ जाओ। तो मैंने इनकी बात सुनी और आज यूट्यूब पर इनके आशीर्वाद से वो चैनल बहुत फल फूल रहा है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे राय दी। सुनील पाल की चौपाल ये चैनल आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इनका आशीर्वाद मिला, मुझे लगता है कि इसको आगे भी, वहां तो मैं स्टार बन जाऊंगा। बाकी फिल्मों में तो राजपाल भाई छाए हुए हैं, टेलीविजन पे कपिल शर्मा छाए हुए हैं, किशन कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जी किशन कुमार जी प्लीज कम टू द स्टेज। स्वागत अभिनंदन। आज पवन कौशिक जी का बर्थडे है और सर के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हम इस पल को आगे बढ़ाना चाहेंगे। पंकज जी से मैं चाहूंगा 2 शब्द कहें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरी शुभकामनाएं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी के हेयर स्टाइल को देखकर मुझे एक फिल्म
के सभी कलाकार लोग, सभी फील्ड के लोग पवन कौशिक जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आज सुरेंद्र पाल सिंह, महाभारत का द्रोणाचार्य, बहुत बहुत उन्हें बधाई दूंगा और बहुत सारी शुभकामनाएं भी दूंगा। उन्होंने जीवन के लिए एक बहुत अच्छा, समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य एस्ट्रोलॉजी में कर रहे हैं। और ईश्वर से यही दुआ कि वो इसी तरह समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करते रहें। और क्या इस बर्थडे बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे रहें। और ये हमारी फिल्म गेम 20 तारीख को रिलीज़ हो रही है। हम अपनी टीम के साथ उनको बधाई देने के लिए आए थे और हमने उनको विश किया है और बहुत बहुत बधाई हो उनको। और हमारी फिल्म 21 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, गेम कैसा लड़की, वो भी देखने आइए, साथ साथ हमें बधाई दीजिए आप। Happy birthday Pavan ji and thank you for calling us here. So
पवन जी को हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं। पूरी गेम लड़की की टीम की ओर बहुत अच्छे इंसान हैं। लोगों का फेस दिखा के जो फ्यूचर बता सकता है वो ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफरेंट करूँगी। एंड मैं सभी के लिए, हम सभी की तरफ से ये कहूँगी कि वो हमारे लिए कुछ अच्छी प्रे करें जिससे हम सब लोगों की सक्सेस हो। थैंक यू। डेफिनेटली जाऊँगी उनके पास। मैं उनको एज अ फैमिली रिलेटिव से जानती हूँ और काफ़ी टाइम हुआ हमने ये प्लानिंग किया हुआ है, बट डेफिनेटली मैं अभी जाऊंगी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी बताई हैं फेस देखकर और काफ़ी रीडिंग किया हुआ है एंड डेफिनेटली अब मैं जाऊंगी उनसे बात। सबसे पहले तो पवन जी के बर्थडे पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी में कहूँगा पवन जी जन्मदिन मुबारक, मेरी शुभकामनाएं। अंग्रेजी में कहूँगा मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू पवन जी। गॉड ब्लेस हिम। उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। मैं इस मौके पर आया हूँ, मुझे मेरे प्रिय मित्र हैं हिमांशु जी जो ये पूरा इवेंट संभाल रहे हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि पंकज भाई आना है। मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। मैं पहुँचा हूँ और बड़ा अच्छा मौका है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं अभी ज़ाती तौर पे पवन जी से मिलने भी वाला हूँ, वो मेरे लिए और बड़ी बात है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ बुलाया गया उसके लिए धन्यवाद हिमांशु भाई। एंड वंस अगेन पवन कौशिक जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अभी जब मुझे बातें चल रही हैं, कुछ अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत चल रही हैं, कुछ एक दो शॉर्ट फिल्म है, एक वेब सीरीज़ है, एक दो फिल्में हैं। जैसे ही तेनाली रामा से थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी मैं वो ज़रूर करूँगा, अवश्य करने वाला हूँ। दर्शकों के लिए मैं क्या कहूँगा, दर्शक ही तो मेरे माई बाप हैं और अपने माई बाप से मैं यही कहूँगा कि जितना प्यार आप लोगों ने दिया है उससे और ज़्यादा प्यार देते रहिए। हमारा शो तेनाली रामा देखते रहिए और जिस तरह से आप तथाचार्य को पसंद कर रहे हैं उसी तरह से तथाचार्य को और पसंद करते रहिए और बहुत प्यार देते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। विदेवा सबको दीजिए। ओम चित्रम देवानामुदेगादेनीकं चक्षुर्मित्र से वर्णस्याग्नि तुषष्टे स्वाहा। पंडित जी इधर देखिए एक बार। ओम तक्षुवादेवेहि पवन सर जाने की पवन सर जाने पवन जी इधर देखिए। शरदा शतम जी वेव शतम शरणोयाम शरदा शतम प्रप्रवाम शरदा शतम दीना श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शदा। ओम चित्रम देवानामुदेगादेनीकं चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्ने आप्राद्याव पृथिवी अंतरिक्षेण सूर्य आत्मा जगत स्थस्तुषश्च स्वाहा। तुम भी जला बेटा। ओम तक्षुवादेहितं पुरस्ताः शुक्रमुच्चार पुष्कर बेटा जी उनका बेटा है। प्रप्रवाह
फुल फैमिली आ जाए, फैमिली कौन सा देखो, फैमिली आ जाए, बीवी और बच्चा बच्चा। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ सब यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए बात दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मानः शिव संकल्प बाल पीछे। ये परिवार है पूरा, पवन जी के, उनकी पत्नी है। एक बार सामने भी सब लोग एक साथ में, सब एक बार साथ में देखिए, यहाँ देखिए एक बार भाई। सर मैम, कौन सर यहाँ देखिए ना, शरणोयाम शारदाः शतं प्रब्रवाम शारदाः शतं दीनाशाम शारदाः शतं भूयश्च शारदाः शतं। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 1 लाख। बहुत प्यारा अवसर यहाँ पर मनाया जा रहा है, आप सभी की हिस्सेदारी मायने रखती है। तो इस पल को रोशन करें और रोशन करते हुए कौशिक सर को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपना साथ दें। कौशिक परिवार का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत सारी बेस्ट विशेष आने वाले सालों साल के लिए। मुंह मीठा करेंगे हलवा बांटते हुए। जी बिल्कुल, आज के मौके पर मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हर पल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए और खुशियों वाले पल आपकी जिंदगी से कभी ना जाए। ख्वाहिश है यही कि आपकी आंखों में नमी कभी ना आए, नमी आए भी तो वो खुशी के आंसू बनकर बह जाए, हर मुश्किल घड़ी आपके सामने आकर हार जाए। और कौशिक जी भी यही सबको संदेश देते हैं कि आप लोग सब नेक कार्य करें तो अपने आप किस्मत चमक जाएगी। और अगर सर के बारे में बहुत कुछ सुना है अब तक आपने, आज उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, तो हम सब के लिए बहुत खास हो चुका है। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री, हमारे मीडिया इंडस्ट्री से, हमारे बिजनेस इंडस्ट्री से बहुत स्पेशल चेहरे मौजूद हैं। आप सबका वेलकम करते हुए अब हम इस सेलिब्रेशन में आपका मुंह मीठा भी करवाना चाहेंगे। और मुंह मीठा होगा हमने एक अलग अंदाज में, जिससे हम आप सबका मुंह मीठा करेंगे स्वादिष्ट हलवे के साथ। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब व्यस्त रहें और फ्यूचर में खूब नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस हिम, लव हिम, थैंक यू। टाइम टू डांस अभी जैसे ही, लेकिन जल्दी से, और अब अगली 2-4 बहुत जल्दी आएंगी। थैंक यू। इकबाल यादव, और हमारे देश में, हमारा देश जो है वो रिश्तों का देश है, और बोलते हैं रिश्ते में ऐसी दुआ करें सब एक दूसरे के लिए, रिश्ते में गांठ कभी ना पड़े, चाहे वो किसी रिश्ते की गांठ हो। और सबसे स्मूथ, सबसे अच्छी गांठ है वो भाई बहन के रिश्ते की गांठ, यानी रक्षाबंधन की। और हम चाहते हैं कि ये रक्षाबंधन की जो जोड़ी है, भाई बहन की जोड़ी है, पूरे विश्व को एक मैसेज देती रहे और भाई बहन का प्यार एक दूसरे से जुड़ा रहे। हैप्पी रक्षाबंधन। आई लव ऑल ब्रदर्स, आई लव ऑल सिस्टर्स। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं उन्हें बहुत सारी विशेष देना चाहती हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो और बहुत अच्छा उनका करियर जाए आगे, और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में वो बहुत आगे जाएं। सुना तो बहुत सारे लोगों के बारे में था कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्या है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पवन जी हैं बहुत आगे जाए, उनका करियर बहुत आगे जाए, और ये बर्थडे उनको इतना याद रहे जैसे आज तक उन्होंने कभी बनाया नहीं होगा। थैंक यू। Yeah, my upcoming movie, one is South Malayalam and one is a Gul Malala Hindi movie. It's a very international and good project. Yeah, next month. Yeah, thank you. राखी की शुभकामना मैं उन सब बहनों और भाइयों को देना चाहती हूँ जो राखी पे बहुत ज़्यादा वेट करती हैं कि भाई उनको क्या गिफ्ट देने वाले हैं। इवन आई एम ऑल्सो आई एम वेटिंग कि मेरा भाई मुझे क्या देने वाला है। तो भाई बहन का ये जो त्यौहार है ये सदियों से चलता आ रहा है, और जिस तरीके से हर भाई ने अपनी बहन को निभाया है, मैं चाहती हूँ इसी तरीके से ये राखी आगे भी चलती। थैंक यू। पवन जी के लिए सारी शुभकामनाएं। पवन जी जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार। हैप्पी बर्थडे टू पवन जी, सारी शुभकामनाएं।